हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स, एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट जो है वो देखने को मिली कोची के अंदर। जी हाँ, केरला के अंदर एक सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिले, जिनमें 2 लोगों की डेथ हुई। उसके बाद काफी सारे लोग, अराउंड 24 पीपल, दे गॉट इंजर्ड और काफी सीरियस इंजरी भी देखने को मिली है। काफी छोटे बच्चे भी हैं जिनको इंजरी देखने को मिली है। और ये जो आपका ब्लास्ट हुआ था, ये ब्लास्ट जो है वो कोई एक बेसिकली हम ये कह सकते हैं रिचुअल जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो चल रहे थे, उसके बीच ब्लास्ट देखने को मिला है। तो जानने की कोशिश ये करेंगे कि कैसा रिचुअल पर्सपेक्टिव था और क्या सिचुएशन है और बेसिकली किस पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट किया गया है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि कहना यह है कि ये जो आपका सिस्टम जो हुआ है, जो आज इंसिडेंट हुआ है, इट इज अटैच विद न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क से इसकी क्या अटैचमेंट है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हुआ क्या था। हुआ ये था कि जो जहावाज विटनेस हैं वो गैदर हुए और ये फ्राइडे को गैदर हुए थे। इनकी कोई प्रेयर चल रही थी और जो कि 3 दिन चलनी थी, मतलब संडे जो है वो आपकी प्रेयर का एंड डे था। और उस दिन आपकी सीरीज ऑफ ब्लास्ट देखने को मिलते हैं, जिनकी 2 लोगों की तो इमीडिएट डेथ हो जाती है। उसके बाद में मोर देन 24 पीपल दे गॉट इंजर्ड। ठीक है, अब इंसिडेंट हुआ क्या और कहां पे हुआ है? इंसिडेंट हुआ है जामरा इंटरनेशनल कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर देखने को मिलता है आपका। जामरा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर देखने को मिलता है, जहां पे 2500 से ज्यादा फेथफुल लोग जो हैं वो गैदर हुए थे एक प्रेयर सेशन के लिए। और किस फेथ के लोग थे वो? ये थे आपका जो हवाज विटनेसेस। ठीक है, अब ये एक टाइप का आप ये कह सकते हो, ये एक ग्रुप है जो कि क्रिश्चियनिटी को कहीं ना कहीं बिलीव करता है, बट पर्टिकुलरली जेसस को ये नहीं मानते हैं। मैं आपको इनकी डिटेल के बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। बट ये ग्रुप जो है, ये लोग जो है वो गैदर हुए थे। अब देखने को क्या मिला, लोकेशन देखिए। लोकेशन आप देखेंगे तो यू गेट टू नो, देखो यहाँ पे आपका एर्नाकुलम है और यहाँ पे कलमसरी देखने को मिलता है। यहाँ पे इस रीजन के अंदर, कोची के अंदर, इस रीजन के अंदर बेसिकली ये एक जामरा इंटरनेशनल कन्वेंशन एग्जीबिशन सेंटर था यहाँ पे, जिसके अंदर ये एक्सप्लोजन जो है वो देखने को मिला है। राइट, अब सिचुएशन ऑब्वियस सी बात है, काफी पैनिक करने वाली है, क्योंकि देखो ब्लास्ट जब भी होता है तो ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी से कोरिलेट किया जाता है। और जो भी हमारी एनआईए है या फिर अदर जो एजेंसीज हैं, उनका एक फेलियर भी माना जाता है। तो पुलिस जो है, नो डाउट एट ऑल, काफी एक्शन में आ गई है यहाँ पे। और आईईडी ब्लास्ट जो है इसको वो बताया गया है, इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि आईईडी ब्लास्ट जो है देखने को मिला था। ठीक है, अब ये ब्लास्ट क्या हुआ है, जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने बताया कि मॉर्निंग के 9:30 एएम, जब प्रेयर जो है वो चल ही रही थी, उसके बीच में यहाँ पे ब्लास्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। प्रेयर के बीच में ही एक्सप्लोजन जो है वो, पहला ब्लास्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है और सीरीज ऑफ ब्लास्ट यहाँ पे देखने को मिले। अब ऑब्वियस सी बात है, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, आईजी, डीआईजी जो स्टेट्स के होंगे, डेफिनेटली दे विल बी रीचिंग देयर, एंड दैट यू कैन सी कि अब जो साइट है उसको बेसिकली सिक्योर किया जा रहा है, ताकि किसी और का इंटरवेंशन जो है वो देखने को ना मिले। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो आपकी सीएम है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि देखिए कई बार क्या होता है, हमें किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। किसी भी टाइप का हेट स्पीच किसी कम्युनिटी के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए, वो हमारे पास नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए फर्दर सोसाइटी में इम्बैलेंस बनाने वाली बात होगी, और हम सोसाइटी में बिल्कुल भी इम्बैलेंस नहीं चाहते। इंडिया एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, सभी कल्चर का अपना एक अनुभव है, एक बेसिकली रिश्ता है, एक अपना एक लिगेसी है, और वो चलती भी रहनी चाहिए। तो यही मल्टी कल्चरलिज्म होता है, तो हमें इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करना है। और अगर कोई ऐसा पाया जाता है कि कोई ऐसा हेट स्पीच फैलाता है, तो डेफिनेटली आईपीसी के सेक्शंस के थ्रू उनको पनिशमेंट भी, वो पनिशमेंट के लिए लायबल होंगे। राइट, हाँ। ये देखिए कुछ आपको पिक्चर्स जो हैं वो नजर आ रही हैं, जहां पे आपका जामरा इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है वहां पे आपका ये सीज कर दिया गया है, ताकि एविडेंसेस के साथ में कोई छेड़छाड़ ना हो पाए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये जो हावा विटनेसेस हैं ये कौन है, तो ये चीज कैसे सामने आती है? देखिए यहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम है डोमिनिक मार्टिन। इन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। इन्होंने बोला है कि मेरी अकाउंटेबिलिटी है इस ब्लास्ट के पीछे, और इसी की वजह से इसको पुलिस कस्टडी में भी रखा गया है। इन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ इसका,
जिसने जिसने बोला कि ये जो एक्ट हुआ है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। अब इसने क्या लॉजिक दिया इसके पीछे? देखिए लॉजिक बहुत सिंपल था। इन्होंने बोला कि आई रियलाइज दैट देयर स्टैंड इज एंटी नेशनल, मतलब जो आपके जो हवा विटनेसेस हैं, ठीक है, ये जो ग्रुप है, इनके स्टैंड जो वो एंटी नेशनल है और एंटी नेशनल है, तो मैंने उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश की है। इसने बोला कि ये जो जहावा विटनेसेस हैं, मैं इस ग्रुप का 16 साल से मेंबर हूं और मुझे ये महसूस हुआ कि ये जो एक्टिविटीज चल रही हैं इस ग्रुप के अंदर, वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं एंड दैट्स व्हाई मैं इनको रेक्टिफाई करना चाहता था। मेरे पास कोई और सॉल्यूशन नहीं था, तो मजबूरी में मुझे ये करना पड़ा था। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो आपका जहावा कम्युनिटी है, बेसिकली जो एक बिलीफ है, उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कनेक्टिविटी न्यूयॉर्क से ही नजर आ रही है। न्यूयॉर्क से कनेक्टिविटी नजर आने का मतलब ये जो ओरिजिन हुआ है, विटनेसेस जो हैं, वो जहावा जो हेडक्वार्टर जो है, वो आपका न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। अब किस टाइप की इंटरनेशनल एक्टिविटीज है? बेसिकली सबसे पहले तो ये जो कम्युनिटी है आपकी, ये विटनेस करते हैं आपके क्रिश्चियन सेक्ट को, बट ये क्या करते हैं आपके होली ट्राइनिटी। होली ट्राइनिटी के अंदर क्या आता है? होली ट्राइनिटी में आता है डॉक्ट्राइन दैट गॉड हैज थ्री एग्जिस्टेंस, जिसमें कि आपका फादर होता है, सन जीसस क्रिस्ट होते हैं एंड देन होली स्पिरिट होता है। तो इनका मानना ये है कि ठीक है, गॉड तो होता है, लेकिन उसके बाद में जैसे जीसस जो है वो अपने आप को गॉड दिखाते हैं, तो बोले वो गॉड नहीं है, वो तो एक राजा थे जो उस गॉड के अंदर काम करते थे। ये इनका मानना है, तो इसको ये नहीं मानते हैं। बेसिक बात ये है। तो इनका बिलीव क्या है? किंग्स ऑफ गॉड्स, किंगडम इन हेवन। ठीक है, वो जीसस मानते हैं। कोई, इन्होंने बोला है नॉट एज ए अलमाइटी गॉड, वो गॉड वगैरह नहीं है, वो वहां पे किंगडम के अंदर कोई राजा थे, बस इतना ही उनका सिग्निफिकेंस है। अब एंटी नेशनल एक्टिविटी किस तरीके से? देखिए इनका मानना ऐसा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो नेशनल एंथम तक भी आपका सिंग नहीं करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये इनका मानना है। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए कहा कि ठीक है, इंडिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम है, जिसकी जो मर्जी है वो रिलीजन फॉलो कर सकता है एंड दैट्स व्हाई इनको इस चीज के लिए इंटरफेरेंस हम नहीं कर सकते, दैट इज क्वाइट फाइन। अब इंपॉर्टेंट दूसरी चीज क्या है, ये यहां तक भी मानते हैं कि अपने बच्चों के जब ऑपरेशन हो या कुछ भी हो, तो हम किसी का ब्लड नहीं लेंगे। मतलब दूसरे का ब्लड लेना बिल्कुल पाप है, ये माना जाता है। और इवन बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हुए जो जो न्यूज में देखने को मिले, जिसमें बिना ब्लड डोनेट किए ही ऑपरेशन करना पड़ा। तो ये सिचुएशन देखने को मिली। तो ये एक सेक्ट है जो कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, बट स्टिल जीसस में ये बिलीव नहीं करते हैं। दैट इज द पर्सपेक्टिव। तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन्होंने जो आपका ये डोमिनिक मार्टिन था, देखिए कि इन्होंने बोला कि ये एंटी नेशनल स्टैंड है। देखिए एंटी नेशनल है या नेशनल है, जो भी है, मैं ये नहीं कहता कि इनका कोई स्टैंड ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी है, वो एक रिसर्च का बात है। लेकिन ये तो गलत है ना कि किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना। आप कौन होते हैं किसी को पनिशमेंट देने वाले? तो आप लोगों का क्या मानना है, क्या ये एक्ट टाइप की चीजें हमारी कंट्री को इम्बैलेंस नहीं करती? तो डेफिनेटली हमें इन पे लगाम लगानी चाहिए। इस सेशन की पीडीएफ को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।